एक मर्तबा की बात है, मदीना मुनव्वरा में सहाबाए इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम की एक महफिल सजी हुई थी। आसपास नूरानी माहौल, दिलों में सुकून और लबों पर कलिमा तैयबा की मिठास थी। उस महफिल में सहाबा अलग अलग बातें कर रहे थे। कोई दीन की बातें कर रहा था, कोई इल्म की और कोई अल्लाह की याद में डूबा हुआ था। उसी महफिल में एक बुजुर्ग सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु भी बैठे हुए थे। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु वो वही शख्स थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हक की तलाश की, दूर दूर तक सफर किए और आखिरकार नबी करीम के कदमों में आकर चैन पाया। उनका चेहरा तजुर्बे और तकवा से भरा हुआ था। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु इस्लाम के एक महान सहाबी हैं जिनकी उम्र 250 साल तक बताई जाती है। वो इल्म, तकवा और सच्चाई के समंदर थे जिन्होंने अपनी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में गुजारी। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु हमारे नबी से लगभग 190 साल पहले ईरान में पैदा हुए। लंबी सदियों की तलाश के बाद उन्होंने इस्लाम कबूल किया और नबी के करीबी सहाबी बने। दुनिया में उनकी सबसे बड़ी कामयाबी यह थी कि उन्होंने इस्लाम को पा लिया और अपने ईमान पर डटे रहे। उनका विसाल हजरत उस्मान गनी के दौरे खिलाफत में उम्र करीब 250 साल में हुआ था और उसी महफिल में बैठे थे हमारे मौला हजरत अली अलैहिस्सलाम। उस वक्त उनकी उम्र कम थी, जवान थे और उनकी शादी भी नहीं हुई थी। चेहरा नूर से दमक रहा था, आंखों में अजीब सी चमक और दिल में मोहब्बत और अदब का समंदर था। महफिल में खजूरों का एक थाल भी रखा हुआ था। हजरत अली अलैहिस्सलाम एक एक खजूर खाते और उसकी गुठली हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने रख देते। पहली बार हजरत सलमान फारसी ने कुछ नहीं कहा, दूसरी बार भी चुप रहे, लेकिन जब तीसरी बार हुआ तो उन्होंने कहा, बच्चे तुम्हें यह नहीं पता बुजुर्गों का एहतराम कैसे करते हैं। अली, अपने बड़ों का लिहाज किया करो, हम आपसे उम्र में बड़े हैं। हजरत सलमान फारसी नाराज हो गए। तब हजरत अली ने फरमाया, देखिए आप बुरा मत मानना, बस यूं ही मजाक कर रहा था, लेकिन अगर आप इजाजत दें तो एक बात पूछना चाहता हूं। सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, पूछो अली, क्या पूछना चाहते हो। हजरत अली ने कहा, आपकी उम्र कितनी है। हजरत सलमान फारसी ने कहा, मैं अपने आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लगभग 190 साल पहले पैदा हुआ था। मुझे मेरी उम्र सही से याद तक नहीं है। अली अलैहिस्सलाम ने कहा, आप अपनी जिंदगी का कोई ऐसा वाकया सुनाइए जिसमें आपको कोई बड़ी मुश्किल पेश आई हो, जिसमें आप बहुत घबरा गए हो। तब हजरत सलमान फारसी ने बहुत देर तक सोचकर उन्होंने अपनी जिंदगी का एक वाकया बताया। अब सबकी नजरें सलमान फारसी पर थीं। उन्होंने गहरी सांस ली और कहने लगे, आज से कई सौ साल पहले जब मेरी जवानी का वक्त था, उस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पैदा नहीं हुए थे। मैं उस वक्त दुनिया घूम रहा था, कई शहरों की मैंने सैर की है। मैं अकेला एक जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। शाम का वक्त था, सूरज ढल चुका था और हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। पेड़ों की शाखें आपस में टकरा रही थीं, पत्तों की सरसराहट और कभी कभी जंगली जानवरों की आवाज सुनाई देती थी। और वो जंगल बहुत घना जंगल था और मैं उस जंगल से गुजर रहा था। मैं आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक एक बहुत बड़ा शेर मेरे सामने आ गया। दांत चमक रहे थे, पंजे तेज और आंखों में खतरनाक चमक थी। वो गुर्राता हुआ मेरी तरफ बढ़ा। उस पल मुझे लगा कि अब मेरी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी। मैं उस शेर को देखकर कांप उठा, लेकिन अल्लाह की रजा कुछ और ही थी। तभी मेरे ध्यान आया कि मैंने पैगंबर मूसा की किताब तौरात में एक नाम पढ़ा था, या अलिया उस किताब में लिखा था, यह नाम पढ़ने से मदद मिलेगी। और जब मैंने वो नाम पढ़ा तो देखा कि दूर से एक घुड़सवार आ रहा है। उसका चेहरा नकाब से ढका हुआ था। वो सीधे मेरे और शेर के बीच आकर रुका। उसने तलवार निकाली और शेर को वहां से भगा दिया। मेरी जान बच गई। उस नकाब पोश का शुक्रिया अदा करना चाहा, लेकिन मेरे पास उस जंगल में उस नकाब पोश को देने के लिए कुछ भी नहीं था। तभी मेरी नजर पास में खिले कुछ जंगली फूलों पर पड़ी। मैंने जल्दी जल्दी वो फूल तोड़े और उन्हें एक छोटे से गुलदस्ते की शक्ल दी और उस घुड़सवार को पेश कर दिया। और मैंने उनसे ये कहा, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ खास नहीं है, ये फूलों का गुलदस्ता कबूल कर लीजिए। उसने बिना कुछ कहे गुलदस्ता लिया, सिर हिलाया और वहां से चला गया। मैं हैरान था, लेकिन तसल्ली भी थी कि मेरी जान बच गई। सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु इतना कहकर चुप हो गए। महफिल में गहरी खामोशी थी। तभी हजरत अली अलैहिस्सलाम ने
हजरत सलमान फारसी से कहा, अगर आपको वो फूलों का गुलदस्ता जो आपने उस नकाब पोश को दिया था, अगर वह दिखाए जाए तो क्या आप उन फूलों को पहचान लोगे? हजरत सलमान फारसी ने कहा, हाँ अली, मैं उन्हें देखते ही पहचान लूंगा। फिर हजरत अली ने अपनी जेब में हाथ डाला और वही गुलदस्ता सलमान फारसी के सामने रख दिया और हजरत अली ने कहा, क्या यह वही फूल है जो आपने उस नकाब पोश को दिए थे? हजरत सलमान फारसी ने कहा, हाँ अली, यह वही फूल है। हजरत सलमान फारसी ने चौंक कर पूछा, अली, ये तो वही फूल हैं जो मैंने उस नकाब पोश को दिए थे, लेकिन यह आपके पास कैसे आए? हजरत अली अलैहिस्सलाम बस मुस्कुराए और उनकी आंखों में कुछ ऐसा राज था जिसे वो सिर्फ चाहें तो ही बयान करें। महफिल में सबकी नजरें मौला अली अलैहिस्सलाम पर थीं। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखें अब भी हैरत से फैली हुई थीं। दिल में सवाल था, जबान पर सवाल था और माहौल में सन्नाटा। हजरत सलमान फारसी ने फिर पूछा, अली, अल्लाह की कसम, सच सच बताइए, ये वही फूल कैसे आपके पास आए? क्या आप जानते हैं उस दिन वह नकाब पोश कौन था? मौला अली अलैहिस्सलाम हल्का सा मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में रहस्य था, आंखों में चमक थी और चेहरे से नूर टपक रहा था। उन्होंने कहा, सलमान, जो तुमने उस दिन जंगल में देखा वो महज एक इत्तेफाक नहीं था, वो अल्लाह का इनाम था और अल्लाह ने मुझे उस घड़ी तुम्हारी मदद के लिए भेजा था। सलमान फारसी की सांस जैसे थम गई हो। उन्होंने मौला अली से कहा, तो वो नकाब पोश आप थे? मौला अली अलैहिस्सलाम ने और कहा, हाँ सलमान, उस वक़्त तुम्हारी पुकार आसमान तक पहुंची थी और अल्लाह ने अपने एक बंदे को भेजा था तुम्हारी जान बचाने के लिए, और वो बंदे का नाम अली है। महफिल में बैठे सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के चेहरों पर नूरानी मुस्कान थी। हर कोई जानता था कि अली अलैहिस्सलाम सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर नहीं बल्कि रूहानी तौर पर भी मददगार हैं। उनका होना एक अमानत था उम्मत के लिए। फिर मौला अली अलैहिस्सलाम ने सलमान से कहा, तुमने उस दिन जो गुलदस्ता मुझे दिया था वो मैंने संभाल कर रखा, क्योंकि आज का ये वक्त भी आना था। उसमें सिर्फ फूल नहीं थे, उसमें तुम्हारी मोहब्बत थी, तुम्हारा शुक्रिया था और तुम्हारा सच्चा दिल था। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उठकर मौला अली के हाथों को चूम लिया और कहा, या अली, आप सचमुच अल्लाह के नूर हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सलमान, अल्लाह ने इंसान को इस दुनिया में एक मकसद के साथ भेजा है, किसी की मदद करने के लिए, किसी को हिफाजत देने के लिए और अल्लाह की राह में खड़े होने के लिए। हम सबको चाहिए कि हम दूसरों के लिए वही बने जो तुमने उस दिन उस नकाब पोश में देखा था। अब दोस्तों, मेरा आपसे एक सवाल है, हजरत अली किस जगह पैदा हुए थे और किसके घर में पैदा हुए थे? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करें ताकि हजरत अली का यह मकाम सब दिलों तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हम आपकी खिदमत में ऐसी ही वीडियो लेते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने भाई साहिब को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।